जय हिंद एवरीवन। मैं हूं विकास पंडित और आप देख रहे हैं लेट्स गेट टुगेदर यूट्यूब चैनल। सीमेंस UGNX के कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज के ट्यूटोरियल नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में मैं इस कोर्स के सिलेबस का बात करूंगा एंड देन सॉफ्टवेयर के फर्स्ट यूजर इंटरफेस को एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सीमेंस UGNX कोर्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 7 मॉड्यूल्स होंगे। अगर इसके फर्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो फर्स्ट मॉड्यूल होगा स्केच मॉड्यूल, जिसमें हम 3D मॉडल्स के बेस को बनाना सीखेंगे स्केच की हेल्प से। उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल होगा जो कि होगा पार्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम 2D स्केचेस को 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे और साथ ही 3D टूल्स भी इसी मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस होगा। देन उसके बाद थर्ड मॉड्यूल जो होगा वो होगा असेंबली मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम 3D मॉडल्स की असेंबली करना सीखेंगे। उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल होगा वो होगा ड्राफ्टिंग मॉड्यूल, जिसमें हम 3D मॉडल्स के 2D में डिटेल ड्राइंग शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे। और ड्राफ्टिंग के बाद फिफ्थ मॉड्यूल सरफेसिंग का होगा, जिसमें सरफेस टूल्स की हेल्प से आउटर बॉडीज़ को डिज़ाइन करना सीखेंगे। और जो हमारा सिक्स्थ मॉड्यूल होगा वो होगा शीट मेटल का, जिसमें हम शीट के कंपोनेंट्स की डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे। और इस कोर्स का लास्ट मॉड्यूल जो कि है 7th मॉड्यूल, उसका नाम है मोल्ड डिज़ाइनिंग मॉड्यूल। इसमें हम डिफरेंट डाइज और मोल्ड्स को बनाना सीखेंगे। तो ये था इस कोर्स के होल सिलेबस का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीमेंस UGNX सॉफ्टवेयर के फर्स्ट यूज़र इंटरफेस को देख लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाना है और इसमें हमें अपने UGNX सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और ये है इसका फर्स्ट यूज़र इंटरफेस। इस इंटरफेस को हम डिटेल में देखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इंटरफेस की सबसे पहले बात करें तो इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में NX की ब्रांडिंग की हुई है। जस्ट उसके बगल में कंट्रोल N बोले तो न्यू का ऑप्शन है। उसके बाद ओपन का ऑप्शन है, जिसको हम Ctrl+O से एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट उसके बगल में रिपीट लास्ट कमांड। देन उसके बाद टच मोड, अगर आपका लैपटॉप अगर टच सपोर्ट करता है तो आप इस मोड को इनेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद विंडो स्विच करने का ऑप्शन है। देन विंडो स्टाइल को हम विंडो लेआउट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद एक ड्रॉप डाउन है जिसमें यही सारे ऑप्शंस लिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल हैं। जब आप इस सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इस सेक्शन में हमारा वेलकम पेज शो होगा। क्योंकि मैंने इस सॉफ्टवेयर को काफ़ी पहले इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए मेरे में वेलकम पेज नहीं आया है। अगर बाय द वे आपके में वेलकम पेज कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, जिसमें ये कुछ इंट्रोडक्शन का एरिया होगा, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ सेम होगा। तो चलिए हम इस सॉफ्टवेयर के और डेप्थ में चलते हैं और इसके इंटरफेस को देखते हैं। यही सारे ऑप्शंस जो दिख रहे हैं वो हमें एक्सपेंड होकर के उसमें दिखाई पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे एक नया डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा, तो इसे हम पहले देख लेते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये सेक्शन मॉडल का है। उसके बाद उसके जस्ट बगल में ये DMU का, फिर ड्राइंग, लेआउट, यहाँ पे देखें तो ये असेंबली, शीट मेटल, ब्लैंक, और इसी तरह से ये कई सारे ऑप्शंस इसमें हैं। तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो किसी भी इन्वायरमेंट में जाने से पहले हमें सबसे पहले यूनिट सेट करना होता है, तो हम यहाँ से यूनिट सेट कर सकते हैं। अगर आपको मेट्रिक में काम करना है तो आप यहाँ पे मिलीमीटर सेट कर सकते हैं। अगर इम्पीरियल सिस्टम में काम करना है जो कि है फिट इंचेस, तो आप यहाँ पे इंचेज सेट कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों सिस्टम में काम करना हो तो ऑल पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे मैट्रिक में काम करना है तो मैं मिलीमीटर सेट कर लेता हूँ।
उसके बाद इस सेक्शन पे हमें काम करना है, जिसमें हमें सबसे पहले मॉडल का नाम देना होगा। तो यहाँ से हम मॉडल का नाम कुछ भी दे लेते हैं 01। उसके बाद उस मॉडल को सेव कहाँ पे करना है, तो यहाँ से हम उसकी लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मॉडल को मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो यहाँ से डेस्कटॉप को, तो जैसे ही हम ओके बटन प्रेस करेंगे, ये जो इंटरफेस खुल करके आया है, ये है मॉडलिंग एनवायरनमेंट का। ये कंप्लीट मॉडलिंग एनवायरनमेंट का सेक्शन है। तो इसमें जो सबसे पहला बार है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें वही सारे ऑप्शंस हैं सेव करने के, ओपन करने के एंड कमांड रिपीट करने के, जो कुछ देर पहले डिस्कस करा था। इसके बाद उसके जस्ट बिलो जो एक ग्रे बार है, इसे कहते हैं मेन्यू बार। तो चलिए इसे डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन फाइल्स का है। इसमें हम जो भी हम काम करेंगे, जो भी मॉडल या स्केच प्रिपेयर करेंगे, उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। उसके जस्ट बगल में होम टैब है। इससे हम स्केच इन्वायरमेंट में एंटर कर सकते हैं। ये स्केच के कुछ टूल्स दिए हुए हैं। फिर ये मॉडलिंग के कुछ टूल्स हैं, जैसे कि एक्सट्रूड, होल, पैटर्न फीचर, एज ब्लेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके जस्ट बगल में सिंक्रोनस मॉडलिंग के कुछ ऑप्शंस हैं और फिर सरफेसिंग के टूल्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके जस्ट बिलो ये जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है टॉप बॉर्डर बार। इसमें फिल्टर्स के कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं। इसमें फिल्टर्स के कुछ सेक्शंस हैं। उसके बाद ये हैं स्नैपिंग पॉइंट्स। इसकी हेल्प से हम जब स्केचिंग करेंगे तो पॉइंट्स को स्नैप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पॉइंट की बात करें, तो ये है हमारा एंड पॉइंट, फिर ये है मिड पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट, पोल्स, डिफाइनिंग पॉइंट और ये है इंटरसेक्शन पॉइंट, आर्क सेंटर और ये है क्वाड्रेंट पॉइंट। तो इस तरह से कई सारे स्नैपिंग पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसी लाइन के लेफ्ट में ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन है। तो रिबन बार में जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं, उन सब की मास्टर लोकेशन इसी मेन्यू के अंदर है। जैसे कि अगर हम इस एक्सट्रूड कमांड की बात कर लें, तो एक्सट्रूड कमांड बाय चांस अगर यहाँ से अगर डिलीट हो जाता है या रिमूव हो जाता है, तो हम डायरेक्टली इसे मेन्यू ऑप्शन में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम इंसर्ट में गए, उसके बाद डिज़ाइन फीचर में एक्सट्रूड कमांड, तो यहाँ से भी हम उस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। मेन्यू बार के जस्ट नीचे ये जो सेक्शन है, ये है रिसोर्स बार। तो इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये रिसोर्स बार की सेटिंग्स है। उसके नीचे ये है असेंबली नेविगेटर। जब हम असेंबली मॉड्यूल कवर करेंगे, तो उसमें जब कंपोनेंट्स की असेंबली करेंगे, तो उसकी लिस्ट बन करके यहाँ पे आएगी। उसके जस्ट नीचे है कंस्ट्रेंट नेविगेटर। असेंबली के दौरान जब दो मॉडल्स के बीच में या कंपोनेंट्स के बीच में जब हम कोई कंस्ट्रेंट लगाएंगे, तो उस कंस्ट्रेंट की लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर होकर के आएगी। उसके नीचे है पार्ट नेविगेटर। किसी मॉडल को प्रिपेयर करते टाइम हम जिस भी कमांड्स का यूज़ करेंगे, उसकी एक प्रॉपर लिस्टिंग यहाँ पर तैयार होती जाएगी। फिर उसके जस्ट नीचे है रीयूज लाइब्रेरी। यहाँ से हम बार बार यूज होने वाले कंपोनेंट्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि फास्टनर्स हो गए, नट एंड बोल्ट्स हो गए, वॉशर्स हो गए। तो ये प्री मेड यहाँ पे हमें अवेलेबल मिलेंगे। तो यहाँ से हम बड़े ही इजीली उसे एक्सेस एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे ये जो ऑप्शन है, ये है HD 3D टूल्स, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके नीचे वेब ब्राउज़र है। फिर ये हिस्ट्री है, पास्ट में हमने जो भी काम करा होगा
वो यहाँ पे शो करेगा। फिर उसके नीचे प्रोसेस स्टूडियो है और ये है कुछ अदर ऑप्शंस, मैन्युफैक्चरिंग विजार्ड्स एंड रोल्स। तो इनका हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं तो इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में चलते हैं जो कि ये है हमारा वर्किंग एरिया। हम जो भी स्केच या मॉडलिंग करेंगे वो इसी एरिया पे हम परफॉर्म करेंगे। और इसके सेंटर पे जो ऑप्शन है इसे कहते हैं WCS, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इसमें 3 प्लेन्स दिए हुए हैं। यह है फ्रंट प्लेन, यह है राइट प्लेन और यह है टॉप प्लेन। तो हम जिस भी स्केच को करेंगे उस स्केच को करने से पहले हमें प्लेन डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस प्लेन पे काम करना है। उसके बाद बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, वर्किंग एरिया के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ये एक ऑप्शन है, इसे कहते हैं X, Y एंड Z एक्सिस। इससे हम मॉडल के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे स्विच कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। ये था इस सॉफ्टवेयर के फर्स्ट यूजर इंटरफेस का इंट्रोडक्शन और सिलेबस का एक छोटा सा ओवरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट टुगेदर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।